तो हमारे दूसरे हमारे साथी जो यहाँ पे इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं वो आपके साथ हाफिज़ अवैस साहब कुछ बात कहेंगे। जी बिल्कुल, मैं सेफ्टी पे जी जो तैयब साहब ने, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। ये तैयब साहब सीनियर हैं मेरे, तो इन्होंने जो सेफ्टी पे बात की है कि सेफ्टी जो है हमेशा वो घर से शुरू होती है। तो मैं एक छोटी सी सबसे ये कहना चाहूँगा कि लास्ट तकरीबन कोई लास्ट 3 मंथ्स के अंदर हमने एलपीजी सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज डील की हैं। तो ये आप मतलब कि अपने मोहल्ले में, अपने हमसायों में कोशिश करें कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसको अगर आपने यूज़ करना है, मजबूरी है कि बाज़ औक़ात कोई गैस नहीं आती, तो अगर उसको यूज़ करना है तो उसको फासले पे रखें, घर के अंदर ना रखें उसको। और ख़ास करके वो एलपीजी सिलेंडर जिसके ऊपर चूल्हा लगा होता है, वो आप इस तरह ही है कि वो आप अपने बच्चों के लिए ना वो बम के ऊपर खाना पका रहे हैं आप। कि लास्ट 3 मंथ्स के हमने कोई 11 एमरजेंसीज डील की हैं जिसमें वो एलपीजी सिलेंडर ही फटे हैं और घर के अंदर ही फटे हैं। ये लास्ट टाइम तकरीबन को 10-11 दिन पहले ई ब्लॉक सब्ज़ादार का वाक़या है कि वही सिलेंडर था, फटा है। तो वहाँ पे एक मतलब घर के बुज़ुर्ग थे आप जैसे, तो वो ज़ख्मी हुए और उसके बाद 2 कमरे जो थे उनके वो मुकम्मल तबाह हो गए मतलब। और इसके अलावा ये लास्ट मतलब ये 3-4 वक़्वे ऐसे आपको बता रहा हूँ कि 3 मंथ्स के अंदर हमने एलपीजी सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा एमरजेंसी डील की है। हाँ जी, तो कोशिश करें कि वो मतलब कि जो सिलेंडर अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो इवन कि मैं अपने घर में भी अगर करता हूँ तो मैंने उसको तकरीबन को 15-20 फुट के फासले पर रखा हुआ कि जहाँ पे मुझे पता है कि मेरी फैमिली सेव है। तो ये कोशिश करें कि अपने घर में बताएं। और बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं ख़ुसूसी तौर पे घर के अंदर कपड़े वगैरह प्रेस कर रही होती हैं, तो कोशिश होती है कि वो उसके मैट्रेस के ऊपर ही कर लेती हैं, मैट्रेस के ऊपर ही लगाई इस्त्री और वहीं कर ली है। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, तो लाइट आई, इस्त्री जलती रही, वो क्या हुआ, गर्म हुआ, मैट्रेस को आग लगी, वो उसको ऑक्सीजन मिली, वो आग पकड़ गई। तो पता क्या लगता है, वो कहते जी पता नहीं कैसे लग गई। तो ये अपना अल्लामा इकबाल टाउन में ये घर का ऐसा ही वाक़या है डील। उन्होंने मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि कमरे में आग भड़क रही है और उनका पूरा कमरा जल के राख हो गया। जब उसकी इंटेरोगेट किया तो पता चला कि वो इस्त्री खुली छोड़ गई थी, शादी पे जाना था, इस्त्री करते करते खुली छोड़ गई मैट्रेस के ऊपर ही। तो ये थोड़ी छोटी छोटी एहतियातें हैं जो यूज़ करें और इससे हम मतलब कि हमारी काफ़ी ज़्यादा नुकसान से हम बच सकते हैं। और बाकी घर के अंदर अगर आपने कपड़े प्रेस वगैरह कर रही हैं तो कोशिश करें कि जूता आपने लाजमी पहना हो। इलेक्ट्रिक शॉक के बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह पता नहीं चलता कि वो जूता नहीं पहना होता, इस प्रेस हो रहे होते हैं और वो झटका लगता है बिजली का और पता चलता है कि जी वो डेथ हो गई। तो ये किचन के अंदर है तो अप्रैल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो अगर दुपट्टा वगैरह लेके उससे भी काफ़ी ज़्यादा आग के वाक़या देखे हैं कि वो जब लगती है दुपट्टा ऐसे ही फेंका है तो वो पूरे किचन को उसने आग ने पकड़ ली। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारे इसको अपनाएं, इसको मतलब कि और अपने घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के लिए। और मोहल्ले में, हम तो मोहल्लों में, मैंने खुद अपने जहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने अपने मोहल्ले के अंदर अपने साथ जो करीबी हमसाए हैं उनको बताता रहता हूँ कि ये करें जी, ऐसे करें वैसे करें, मतलब कि उनको गाइड करता रहता हूँ ड्यूटी के अलावा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे इसको ज़रा करें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।